गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो तो क्लास स्टार्ट किया जाए। आज से तुम लोग का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। तो समस्या बहुत होगा, तो समस्या के लिए रेडी हो जाओ। अरे हमारा वीडियो ऑडियो ऑन है, चलो। गुड मॉर्निंग सर। नजदीक भी है बड़ा। उन लोग को पढ़ाई थी। हाँ, उन लोग को पढ़ाई थी। ये लोग फुल स्क्रीन में दिख रहा है। हम भी चलते हैं, हमको सामने दिखाई दे। क्या चाहिए आपको बताइए। ऐसा आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने का सोचे थे, लेकिन न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। हम प्रीवियस का ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट मतलब इसमें हम 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेस इसके ऊपर लगा रहे हैं। एक्स के अलोंग 40 न्यूटन का है, और एक इधर हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का कंप्रेसिव। इसके ऊपर जो शियर है वो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लग रहा है। उसी तरह से शियर यहाँ पे भी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर लग रहा है। तो इसी तरह का तुमको दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे एक ऑब्लिक प्लेन दे दिया है, जो एंगल 25 डिग्री एंगल इसका हम मान लेते हैं कि 25 डिग्री एंगल कोई और ऑब्लिक प्लेन मिला है। तो कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट करो कि यहाँ पे सब इस ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना पैदा होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला जल्दी से कॉपी में लिखो कि नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला जल्दी से लिखो अपने से, फिर हम इसको फॉर्मूला क्या होगा वो हम लिखेंगे। तो रिमेंबर याद करोगे कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2
x टू क्या यही होता फॉर्मूला? आवाज जा रहा कि नहीं जा रहा है जी? यस सर। जी सर। हाँ फॉर्मूला देखो तुम लोग, फॉर्मूला क्या है? क्या ये फॉर्मूला सही लिखे हैं? यस सर। सही लिखे हैं? जी सर। अच्छा तो फिर ये बताओ हमको कि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या, उसको भी जरा कॉपी में लिखो तो। लिख लिया तुम लोग? पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ कॉस 2 थीटा। ये दो सूत्र होता है। पहला ये याद कर लेना है, दूसरा ये याद कर लेना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस जहां पे एंगल दे दिया है, शियर स्ट्रेस जहां पे एंगल दे दिया, तो एंगल जिस एंगल पे दिया रहेगा उस एंगल पे ये सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो अब इस पॉइंट पर, बस इस पूरे सेक्शन की बात क्या है, पूरे सेक्शन की बात क्या जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बिंदु पर हो रहा है, पूरे सेक्शन पे स्ट्रेस जो लगेगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस ये होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस का ये हो गया, जब हम लोग सब कुछ मेरे पास है, सिग्मा एक्स मुझे मालूम है, सिग्मा वाई मुझे मालूम है, थीटा मुझे मालूम है, यहाँ पे थीटा मुझे मालूम है, तो नॉर्मल स्ट्रेस का सूत्र का रिजल्ट कितना हो जाएगा, सबके मान को पुट करके देखेंगे तो क्या निकलेगा, तो सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कितना रिजल्ट हो गया, सिग्मा एक्स 40, सिग्मा वाई 10, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सिग्मा वाई है वो कंप्रेसिव नेचर का है, तो नेगेटिव लेंगे हम यहाँ पे। फॉर्मूला में प्लस है, लेकिन प्लस का मतलब हो गया दोनों दो टेंसाइल नेचर का है। तो अब जो प्लस जो कंप्रेसिव हो गया वो नेगेटिव के में टर्म लिखा जाएगा, और जो प्लस जो टेंसाइल वो पॉजिटिव लिखेगा। उदाहरण से मान लो कि अगर ये 40 भी इधर ही रहता, इस दिशा में होता, मतलब इधर होता 40, तब हम लोग इसको भी नेगेटिव पुट करते हैं, सिग्मा एक्स पे नेगेटिव पुट करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सवाल के अनुसार हम बदल सकते हैं। तो फिलहाल इस सवाल में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव दिया हुआ होगा, तो हम बटा 2 कर दिए। इसको जल्दी से बनाओ, बना के आंसर बताओ। फिर सिग्मा एक्स का आंसर हो गया 40 माइनस, ये फॉर्मूला में पहले से ही माइनस था, फॉर्मूला में पहले से ही माइनस था। अब सिग्मा वाई खुद में अपने आप में नेगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा -10 बटा 2। उसके बाद cos 2 थीटा, तो 2 तो है, थीटा 25 है, तो 25 2 50, तो 50 डिग्री का कोण निकाल लेना है। शियर स्ट्रेस नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है, तो ये 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसका मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे 5 का मान रख देंगे और साइन 50 डिग्री यहाँ पे रख देंगे। इसका सॉल्यूशन देखो कितना आता है, तो सॉल्यूशन तुम लोग खुद करो, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो इसका जो भी इसका आंसर होगा वो तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि नॉर्मल टोटल शियर स्ट्रेस कितना होगा।
तो ये हमारा एक फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला याद कर लेना, ऐसा कोई भी ये नहीं है, याद करने में ही फायदा है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो अब इस सेक्शन पे शेयर कितना होगा मेरा, तो शेयर क्या होगा मेरा, तो वो शेयर का ये इसका मान हो गया। अच्छा कि और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर इसका सॉल्यूशन जब हम करोगे तो इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव में इसका आंसर आया तो ये मतलब हो गया कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये इधर की तरफ काम करेगा, ऐसे मतलब ये इधर की काम करेगा। और अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब हो कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो इधर की तरफ काम करेगा। ठीक है, इधर की तरफ काम करेगा। तो ये इसका मतलब हो गया नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब हो गया। तो ये दोनों का तो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल सेक्शन के एरिया के ऊपर नॉर्मल काम करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा। डायरेक्शंस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड मतलब ये टेंसाइल नेचर का होगा, मतलब ये ऊपर की तरफ, नेगेटिव आ जाएगा इसका आंसर मतलब ये नीचे की तरफ कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस आइदर टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो नाउ शियर स्ट्रेस का मान जल्दी से तुम कर सकते हो, तो कितना आ गया इसका मान, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सबका मान जल्दी देख लेते हैं। तो 40 प्लस 10 कर दिए बाई 2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो फॉर्मूला में नेगेटिव मेरा है, फॉर्मूला में मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो यहाँ पे हुआ, सिग्मा वाई का मान पहले से नेगेटिव में था तो हम रख दिए, जिसका आंसर तुम्हारा ये आ गया। प्लस सॉरी फिर साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा मतलब साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री हो गया। माइनस यहाँ पे माइनस कर दिए हम लोग हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था माइनस कर दिए। ये सब मान का मान खुद निकालो। उसके बाद उसके बाद इसका मान पुट करो, टाउ का मान हो गया 5, ठीक है, cos 2 थीटा हो गया cos 50 डिग्री, इसका मान निकाल लो। ठीक है ना, अब इसका भी आंसर तुमको नेगेटिव आ सकता है, इसका भी आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है ना, तो दोनों आ सकता है तुम्हारा इसके अनुसार। अगर नेगेटिव आया तो सेंस हो जाएगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव हुआ तो ये इधर हो सकता है। तो ये सेंस पर है कि तुम किसको क्या कैसे मानते हो, तुम्हारा नेगेटिव सेंस क्या है। जब डेरिवेशंस हम किए थे तो यहाँ पे टाउ का आंसर ये मान लेना होगा कि अपवर्ड वाले को पॉजिटिव माना जाएगा, नीचे वाले को नेगेटिव माना जाएगा। हम पहले ही डिसाइड इसको डेरिवेशंस कर देना होगा। एग्जांपल के हिसाब से मानोगे, जैसे ये चीज, ये जो शियर फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ये जो शियर है ये निश्चित तरफ लगेगा, तो ये घुमाएगा इस क्लॉकवाइज में, ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसमें हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को शियर का इफेक्ट मान लिया हम लोग हैं। तो इसी तरह से जब यहाँ पे ये जो शियर इधर लगा तो हम अपवर्ड को नेगेटिव मानेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन पे नेगेटिव मानेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो क्या मतलब है कि इसी तरह का क्लास से मतलब जो न्यूमेरिकल हम जो बनाए हैं, ये न्यूमेरिकल इसी तरह का सॉल्व होगा। ये हुआ सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का रिजल्ट हो गया। अब बात करेंगे कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, तो प्रिंसिपल फॉर्मूला कैसे होता है, तो उसका फॉर्मूला हम फिर इसको मिटाते हैं। इसका आंसर हम नहीं लिखे, आंसर तुम लोगों को निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर तुम लोगों को निकालना है अपना। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला कुछ याद करो, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका दो स्ट्रेस होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 का फॉर्मूला होगा सिग्मा x बाई सिग्मा y बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर
एंड प्लस टाउ का होल स्क्वायर। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है इसका रिजल्ट जो पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा, ये कहां पे मिलेगा, ये किस जगह पे मिलेगा? यहाँ ये जो जगह ये मिलेगा वो वहां पे मिलेगा जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होता है। ठीक है, ये सब रिपीट कर देना, बस ये लास्ट क्लास है, हल्का सा नेक्स्ट कल से फिर हम न्यू चैप्टर में घुसेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिग्मा एक्स का मान कितना दिया हो? 40। सिग्मा वाई का मान 10 है, लेकिन नीचे की तरफ कंप्रेसिव नेचर है तो 10/2। सिग्मा एक्स का मान 10, नेगेटिव पहले से दिया हुआ, ये फॉर्मूले में देखो कि नेगेटिव पहले से दिया हुआ होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस 10/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, टाउ का मान कितना हो गया है? 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये सिग्मा 1 हो गया, जो भी मान होगा तुम्हारा इसका सिग्मा मान होगा। अब इसी तरह से सिग्मा 2 निकालो। तो सिग्मा 2 निकालोगे तो सिग्मा 2 का मान क्या होता है? इसका फॉर्मूला कॉपी में लिखो अपने से। तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जस्ट हम एक रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि भूल भी हो गए बहुत। तो सिग्मा x सिग्मा y बाय 2 का होल स्क्वायर बाय टाउ का होल स्क्वायर। अब इसका भी मान हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, सब कुछ इनपुट क्या हुआ है। अब अगला ये जो होगा सेकंड पार्ट, तो पहला तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल शियर स्ट्रेस निकल गया। ये हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, मैक्सिमम और मिनिमम, दो वैल्यू होता है मैक्सिमम मिनिमम। ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा तुमसे है कि ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकला वो कौन सा एंगल पे निकला? कुछ तो एंगल होगा जहां पे शेष 0 होता है, तो उस एंगल को देख लेते हैं। तीसरा पार्ट फिलहाल इसका हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 वो तुम कॉपी करके देख लोगे, अपना कॉपी में सॉल्व करो उसको। उसके बाद हम अगर थर्ड पार्ट में घुस रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कि वो कौन सा एंगल पे इसका मान निकाला जाएगा। तो एंगल भी देख लेते हैं सामने। तो एंगल निकालिए, तो एंगल कैसे निकलता है? tan to थीटा, कुछ याद करो इसका। कुछ ऐसा ही था मेरा फॉर्मूला एंगल का। अब मेरे पास क्या क्या है, जब सबको मान के रख दो यहाँ पे। तो टाउ का मान 5, सिग्मा एस का मान 10, 40। यहाँ नेगेटिव सूत्र में नेगेटिव है और यहाँ पे 10 भी नेगेटिव ही होगा, तो 10/2। तो ये हो गया 10/50 और यहाँ 50 हो गया, यहाँ से 2 चला गया, तो 10/50 0.2। तो 2 थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.2। ये वो एंगल होगा जिस एंगल पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकलेगा। ये थीटा के पर 2 थीटा का है, तो थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो थीटा के टर्म में लिख दिए तो 1/2 दिखाई दे रहा। ओके, हाँ, तो 10 इनवर्स 0.2, ठीक है ना। तो ये चीज तुम्हारा हो गया है। अब ये एंगल होगा जिस एंगल पे सिग्मा 1 निकला, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस निकला, लेकिन तो 2 मान होगा। याद रखना कि 2 मान होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, दो एक मैक्सिमम मिनिमम होता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, दिमाग को रिमाइंड करो अपने क्या कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में 2 एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे 10 थी 2 थीटा है, तो 2 मान होता है। कैसे कैसे होता है कि एक sin 2 थीटा भी होता था और एक मान नेगेटिव वाला के लिए भी होता है, दिखाई दे रहा है। तो 2 थीटा और ये भी -2 थीटा। तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सीधे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ,
तो ये चीज, तो एक हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर, एक हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दोनों नेगेटिव हो गया तो थर्ड कोऑर्डिनेट। तो एक अगर सिग्मा 1 यहाँ पे कुछ मिलेगा तो दूसरा सिग्मा यहाँ पे मिलेगा, मतलब दो ठो होगा, एक मैक्सिमम मिनिमम। तो अगर सिग्मा 1 ये है तो सिग्मा 2 ये होगा, और दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 180 का हो गया। सीधे ये कितना मान है, 180 का तुमको कोण बनना है। अब 180 का कोण बनना है कब, जब 2 थीटा लेंगे तब। 2 थीटा का मतलब 180, तो थीटा के टर्म में क्या होगा, 90। 180 का हाफ करना है 90, 2 थीटा का 180 ले रहे हैं तो 180 का हाफ 90 डिग्री। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बीच का एंगल कितना होगा, 90। ओनली थीटा के टर्म में बात करेंगे तब। तो यहाँ का यहाँ पे 25 थीटा, इसी के टर्म में लेंगे तो 90 के अंतर में तुमको वो मिलेगा। अब हम तुमको यहाँ पे दिखाते हैं एक्चुअली में इसका सिग्मा 1 सिग्मा 2 उसका डायग्राम कैसा बनता है, मेरा उसको देखते हैं। तो हेलो सर। हाँ सर साइन 2 थीटा बाय cos 2 थीटा कहाँ से आया, ये वाला नहीं समझ में आया सर। अब कहाँ से भाबो, ये तुम क्लास पहली बार कर रहा क्या? नो सर। तो फिर और एक बार रिपीट कर दीजिए सर ये वाला। ये कहाँ से, ये जो tan थीटा है ना, ये tan का हम लोग से नहीं है, साइन cos के टर्म में। यस सर। tan को हम लोग क्लास 10वीं में पढ़ते थे कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा। तो वही tan 2 थीटा को हमने sin 2 थीटा बटा cos 2 थीटा। जब दोनों आज बात तो ये लोग आते जाते रहता है। तो ये दोनों प्लस भी इसके बराबर हो गया और दोनों ऊपर में नेगेटिव नेगेटिव कर दिए, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया तब भी वही बात आ गया। तो वही हमने कहा कि ये वाला भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ सकता है, तो ये हमने लिए और ये दोनों नेगेटिव लेंगे तब भी तो इसका आंसर एक ही, तो दोनों नेगेटिव कट जाएगा तो बात मेरा एक ही हो जाएगा। सब क्लास में मतलब बता चुके हैं, रिपीट सब जाके अभी छुट्टी उट्टी है, अभी है तो पूरा डिटेल में पढ़ो उसको, अभी तो फिर फंसाओगे तुम लोग। छुट्टी को बर्बाद ना करो। तो ये दोनों सिग्मा 1 सिग्मा 2 ओके। अब हम देखा इस एंगल, तो पहला जो तुमको मिला था 25 डिग्री पर मिला था, तो ये ऑब्लिक हो गया 25 डिग्री, ठीक है, जिसके ऊपर सिग्मा 1 सिग्मा 2 तुमको दिखा था। अब सिग्मा 1 कहां पे मिला था, सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 का जो कैलकुलेशन जो किए होगे, जो भी कैलकुलेशन तुमने किया होगा सिग्मा 1 का वैल्यू को जो करके आए हो, और सिग्मा 2 को जो तुम किए होगे, ओके। और वो जो एंगल निकला होगा, जो हमने कहा ना थीटा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 0.2, ये जो एंगल निकलेगा, ये जो एंगल निकलेगा, ये थीटा 25 नहीं है, ये 25 ये थीटा नहीं है, ये 25 कोई भी ऑब्लिक प्लेन, कोई भी एक एंगल पे मेरा सेक्शन है, और थीटा वो एंगल है जहां पे सिग्मा 1 मिलेगा मुझे, मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 फिर 90 से हम जोड़ देंगे 90 डिग्री। अगर मान लेते हैं मैं एग्जांपल लेना हूं, तुम्हारा कैलकुलेशन करने वक्त जो आया होगा, अगर किसी ने किया है तो बता सकते हो कितना एंगल आया होगा, किसी ने अगर किया है तो बताओ कितना एंगल आया है। उम्मीद है कोई किया हो नहीं होगा, तुम मोबाइल किसी का तो पॉकेट के अंदर भी होगा।
तो एंगल हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा कैलकुलेशन का जो एंगल मेरा मान लेते हैं कि 35 आ गया। इसको सॉल्व करने पर 35 आया है। ये डाटा आपने मन से लिख दी है, तुम अपना से बना के देखोगे। तो 35 है तो मतलब ये अब यहां से 35 लेंगे, ठीक है, ये 35। ये होगा सिग्मा 1, इस ऑब्लिक प्लेन पे सिग्मा 1 मेरा काम करेगा। और अगर सिग्मा 1 पॉजिटिव आया है, आएगा या आया होगा करके, तो ये इसका डायरेक्शन बनेगा ऐसा, ये हो गया सिग्मा 1। अब सिग्मा 2 भी इसका भी कुछ मान होगा, और अगर ये भी इसका मान भी पॉजिटिव आया होगा, तो अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बीच में 90 का अंतर है। तो अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे जो 90 बनाएगा, तो इसका एंगल हो गया 90 डिग्री। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बीच का एंगल 90, और ये सिग्मा 2 होगा, सिग्मा 2 पॉजिटिव होगा तो ये बनेगा ऐसा, तो ये सिग्मा 2 होगा, ये सिग्मा 2 और ये सिग्मा 1, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर बनेगा। अब एक चीज, लास्ट चीज, जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये चौथा पार्ट हो गया, ये निकालने के लिए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब मान लो इसका कुछ मान निकलेगा, सिग्मा एक्स मुझे पता था, सिग्मा वाई 40 10 मुझे मालूम था, टाउ का मान 50 5 मालूम था, सबको मान को रख देते हैं और कुछ आंसर आ जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम का आंसर तुमको आ गया। मुझे कैलकुलेशन तुम करोगे अपने से, कुछ भी इसका आंसर आ सकता है, पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। तो ये आ गया, और ये कहां पर होगा, ये किस जगह पर होगा, सब एंगल को, इसका भी एंगल का फॉर्मूला तुमको मालूम होगा। तो इसका आंसर निकल गया इसको पुट करने पर। ओके, अब ये कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा तुमको ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको याद कर लोगे तो 45 डिग्री पर मिलता है, लेकिन तुमको सॉल्व करना होगा, वो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे जब ऑब्जेक्टिव में। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या करेंगे, सिग्मा, इसका जो सूत्र होगा वो होगा tan to थीटा, ओके, tan to थीटा माइनस टाउ, सॉरी, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 टाउ। ये इसका तुम लोग को याद आ गया होगा, ये वो एंगल है जिस एंगल पे मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलता है। तो सब कुछ भी पुट करोगे, मान मुझे मालूम है, एंगल निकल जाएगा मेरा। और एंगल जो भी निकलेगा मेरा एंगल, वो एंगल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 45 ही रहता है। तो प्रिंसिपल सिग्मा 1 के रिस्पेक्ट में, ओके, सिग्मा 1 के रिस्पेक्ट 45 का डिग्री बना दो। ये सिग्मा 1 है, इसके साथ 45 का, मतलब ये जो लाइन है ना 45, इसके साथ 45 का डिग्री बना लेना हमको है। तो 45 यहाँ पे रखेंगे हम लोग प्रोटेक्टर, और हम लोग 45 का एंगल बना के तुमको दिखा देंगे कि यहाँ पे कैसे बनेगा। ये मान लेते ये 45 का डिग्री बन गया, ये निकल जाएगा टाउ मैक्सिमम, ये ऑब्लिक प्लेन पर काम करेगा, ठीक है ना। ये जो लाइन गया है, ये लाइन, ये 45 पे काम करेगा, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम होगा, तो इसके साथ भी ये 45 ही होगा, ठीक है ना, ये भी इसके 45 ही होगा इसके साथ, ठीक है ना। ये भी 45, क्योंकि ये 90 है तो ये 45 हो गया, तो 45 45 90 90 90 180, तो एक त्रिभुज का कोण हो गया 180। तो ये मेरा डायग्राम ऐसे ही बन जाता है। तुमको शेयर इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस का इसी तरह में का तुम्हारा जेईटी में कभी नहीं पूछेगा, और लगभग ये तो इस तरह करके पूछेगा भी। लेकिन बता दें फॉर कॉम्पिटिशन के लिए कि जिस किताब से भी पढ़ते होगे, कभी कभी इस तरह डायग्राम बना के दिखाता है। तो कैसे बनता है
वो तुम्हारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 और टाउ को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पे करके दिखा दिए। चलो ठीक है, अब हम अगला टॉपिक को थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग हैं इसको थोड़ा सिलेंडर का फॉर्मूला देख लेते हैं। इस चैप्टर 3 को हम रिवाइज कर लेंगे बस। चैप्टर 3 को ओवरव्यू दे दे रहे हैं ताकि हम कल जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके लिए रेडी रहोगे। और जो न्यू चैप्टर वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम क्लास ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला को थोड़ी माइंड पे अपना डाल लो। थिन सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? थिन सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है हूप स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला होता है PD/2T, ये हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस मतलब सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका होता है PD/4T, ये हो गया स्ट्रेस। ओके, पहला फॉर्मूला तो इसको यूज कर लेंगे, दूसरा ये यूज कर लेंगे। अब बात करेंगे कि डायमीटर कितना इंक्रीज करता है, डायमेट्रिकल स्ट्रेन कितना होगा। तो अगर हम सिलेंडर का तस्वीर बना दें फॉर सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया मेरा, इसका लेंथ L दिया हुआ है और ये मेरा डायमीटर D दिया हुआ है। डायमीटर D को बड़ा लेते हैं डायमीटर, और बहुत थिकनेस है, मतलब कि हमने थिकनेस को डिफाइन किए थे कि बहुत ज्यादा पतला है ये थिन सिलेंडर, तो इसका एक अपना एक थिकनेस होगा मेरा, वेरी वेरी स्मॉल, तो ये हो गया थिकनेस। तो बहुत ही छोटा थिकनेस हो गया। जैसे कि तुम इसको देख सकते हो बोतल, तो बोतल का जो थिकनेस है मेरा है, ये थिकनेस है, ये थिकनेस हो गया। ओके, तो नौ अब इसका लेंथ कितना बढ़ेगा? लेंथ बढ़ने का मतलब हो गया कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन वर्ड लिख लेना है, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या है? ये स्ट्रेस है। ओके, हम ये दोनों टर्म क्या है? स्ट्रेस। ये अब स्ट्रेन निकालना लॉन्गिट्यूड मतलब इसका लंबाई कितना, सिलेंडर का लंबाई कितना बढ़ेगा अगर इसके अंदर कोई भी गैस भरा हुआ है, प्रेशर लगा रहा है गैस के ऊपर, तो कितना ये मेरा इंक्रीज करेगा। तो ये भी x के अलोंग मान सकते हैं कि सिग्मा x एप्सिलॉन x के अलोंग, जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बढ़ाएगा, ओके, PD/4T/E। हम यहाँ पे E से क्यों भागा दिए? ये E का मतलब यंग्स मॉडुलस, जो कि इसके लेंथ को बढ़ाएगा, माइनस म्यू, म्यू का मतलब हो गया पॉइजन रेशियो को बढ़ाएगा, एंड PD/2T/E। अब ये है क्या है PD/2T? ये चीज, ये म्यू मतलब पॉइजन, ये लेंथ बढ़ाएगा, लेकिन ये क्या करेगा? लेंथ को घटाया। ये तो डायमेट्रिकल है ना, ये तो डायमीटर का तो डायमीटर को घटाने वाली, ये लेंथ को घटाने वाला चीज है। तो ये चीज जब ये इधर लगाएंगे पे जो PD/2 है, ये इधर लगाएगा तो ये चीज बढ़ेगा, तो ये चीज मेरा घटना चाहिए, इसलिए नेगेटिव ये चीज घटाएगा। नेगेटिव मतलब ये चीज को रिड्यूस करेगा मेरा। ओके, नाउ तो अब इसका डायमेट्रिकल कितना होगा मेरा? डायमेट्रिकल स्ट्रेन कितना हो जाएगा मेरा? तो अब डायमेट्रिकल को तुम बोल सकते हो कि हाँ ये y की डायरेक्शन पे है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो अब हम लोग एप्सिलॉन y कर दिए हम लोग, ठीक है ना। तो अब y में जो इंक्रीज, जो बढ़ाने वाला चीज है वो तो हूप स्ट्रेस होगा, ये इस चीज को बढ़ा रहा है, तो हम लिख दिए PD/2T
ये बढ़ाएगा, लेकिन जो ये चीज जो इधर लगा रहा है ये तो खींचने वाला है, खींचेगा, जब खींचेगा तो ये चीज क्या होगा, घटेगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है ये चीज इसको घटाने वाला फैक्टर हो जाएगा, तो नेगेटिव म्यू PD बाई 4T। याद रखो कि ये स्ट्रेस है, ठीक है, और हम E से भागा दे दिए तो बन गया मेरा स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडिनल और डायमेट्रिकल, ठीक है। तो इसी हम चैप्टर 3 को रिवाइज किए हैं ताकि कल से हम न्यू चैप्टर में घुसेंगे तो समस्या नहीं पैदा होना चाहिए क्या। तो बस ये आज हम जो भी डिस्कस किए हैं बस हम रिवीजन दे दिए हैं, कल से इसी तरह से प्रोसेस से क्लास चलेगा, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लो क्लास की, ठीक है। और कल से हम बिल्कुल 10 बजे से मतलब 10 बजे क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि अपना रेडी रहोगे अपना 10 बजे से पहले ऑनलाइन अपना करके अपना नेटवर्क मोबाइल चार्ज सब करके रखोगे। तो कल से एकदम फुल फेस से क्लास चलेगा। आज मैं ओवरव्यू दिखा दें क्लास किसी तरह से चलेगा, अपने आप को पूरा रेडी रखोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे अटेंडेंस का, हमको प्रश्न भेज दोगे ग्रुप में, ठीक है।